सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मेरी कर्मभूमि हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में मैं अपने जो 4 से 5 साल की वकालत है उसके तजुर्बे के आधार पर बहुत से केसेस को मैंने अपने विधिक जानकारी और अपने गुरुवर के मदद से सॉल्व किए और धीरे धीरे मैं सने सने आप लोगों के समक्ष एक दृढ़ निश्चित संकल्पों को लेकर उपस्थित होता रहा हूं और चीज़ों को सही ढंग से आपको डिस्क्राइब करता रहा हूं। साथियों, मैं देख रहा हूं आज जब से 1.25 घंटे से की बहस हुई है तब से पूरे प्रदेश में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। कोई कहता है कि खरे सर को कुछ नहीं आता है, उन्होंने अच्छी बहस नहीं की। कोई कहता है कि बहस बिल्कुल ख़राब थी। कोई कुछ कहता है, यहाँ तक एक कील ने जिसको कुछ नहीं आता सिर्फ और सिर्फ दूसरे की आलोचना करना आता है, अपनी कुंठित मानसिकता को प्रत्येक जगह दर्शाता है, वो आकाशवाणी जारी करता है कि अशोक खरे साहब ने बहुत बेकार बहस की, हमारे राधाकांत ओझा जी ने जो है बहुत अच्छी बहस की, जबकि आज किसी को नहीं, सिर्फ 1.25 घंटे अशोक खरे साहब बोले हैं। और मैं चाहूँ तो मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे भी सीनियर जो है पहली बार एंगेज हुए हैं, जबकि हमारे जीके सिंह सर ने और श्रीमान सर ने जितने आदेश आज कोर्ट में दिए, आज ओझा सर ने भी उनको एक एक प्रति मांगी। तो हम जो है ये नहीं कि बस मैं ही सही तुम गलत, तुम सही नहीं हो मैं बिल्कुल सही हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ EWS केस अपनी मान मर्यादा सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। साथियों, हम हर एक प्रकार से केस को जीवित करके 16 मई 2020 से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी जीवंत जो हुआ है केस का, वह सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम की देन है, हमारी देन है और हमारी एडवोकेसी का जो पैनल है उसकी देन है। हमारे साथ मोस्ट सीनियर पूरे उत्तर प्रदेश के अशोक खरे साहब ने 1.25 घंटे की बहस की है, जिसको लिंगर ऑन भी मैटर वो अर्चना सिंह जी करना चाहती थी, लेकिन किसी प्रकार से लिंगर ऑन नहीं हो पाए। एक फेस वैल्यू होती है, एक दृढ़ संकल्पता होती है और हर एक प्रकार की विधिक जानकारी से लबालब जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी हो रही है। कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे डाल रहा है कि EWS जीत गए, तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और आप लोगों को सत्यता से रूबरू कराने के लिए अभी अभी जस्ट मैं प्रयागराज हाई कोर्ट से घर पहुंचा हूं और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने यह उचित समझा कि जो गलत चीज़ों को समझ रहे हैं और सही जो कोर्ट में हुआ है उसे उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उस संदर्भ में एक वीडियो बनाया जाए और बना के आप लोगों को चैनल के माध्यम से हर एक पॉइंट को बताया जाए और बताते हुए आपको आश्वस्त किया जाए कि हम जीत के बिल्कुल करीब हैं, जीते हुए नहीं हैं। 2 कदम जो शमशेरी साहब ने हमें पीछे ढकेला था, आज हम 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं और एक बड़ी छलांग के साथ माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में MC त्रिपाठी जी ने साफ साफ कह दिया कि डबल बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल लाई कर रहा है और ये अभ्यर्थी जीते हुए हैं। अगर स्टेट से हम नहीं मांगते हैं जवाब लिखित में, तो वे सुप्रीम कोर्ट जाके कहेंगे कि हमें सुना ही नहीं गया। इसलिए इस मैटर को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो उसके आधार पर जो 5 तारीख को सुनवाई होगी उस पे हम अंतिम अमली जामा पहनाएंगे। यह सिर्फ जज का वक्तव्य है और जज द्वारा कही गई बातें हैं। हम सुनवाई प्रारंभ हुई वहाँ से आपको ले चलते हैं। आप किसी भी कील दुर्भावना वाले व्यक्ति और सिर्फ हर एक मैटर पर दलाली करने वाले से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करेंगे और अपनी जेब भरेंगे और अपने मंजिलें तैयार करेंगे। आप हर एक प्रकार से हमारे साथ जैसे बने थे वैसे आप विश्वास के साथ अंतिम तक बने रहिए। अब वह दिन दूर नहीं है जब 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS लागू हो के रहेगा। मेरा यह पूर्णतः आश्वासन है आपको। यदि मेरा आपका भाग्य प्रारब्ध और हमारी दीनहीनता को ही सुचारू रूप से रहना होगा तभी हम हारेंगे, नहीं तो हमारे प्रारंभ में अगर नौकरी है तो हम यह केस 110% जीतते थे। बस सिर्फ और सिर्फ शमशेरी जी ने गलत निर्णय देकर हमें अभी तक 6 महीने तक जो रक्त के आंसू रुलाए हैं
उसका भी समय आ गया है। हम केस को पूर्णतः फाइनल करके माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच से ही जीतेंगे और यहीं से नौकरी प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर ने चाहा तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता इस मैटर पे नहीं देखेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में हम मुट्ठी भर जितने भी साथी हैं वे सरकार से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ हर डे बाय डे बहुत ही फीस लगती है और यहाँ पे लोग 3,000 देने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। 1,500, 1,500, 1,200 दे के किसी तरह याचिका में लोग जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद वे बिल्कुल संघर्ष से विरक्त हो जाते हैं। और चूँकि मैंने संकल्प लिया था EWS के लिए, इसलिए मैं बराबर माननीय उच्च न्यायालय में 2 या 3 दिन पहले ही पहुंच जाता हूं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करता हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत केस लगा हो या ना लगा हो साथियों, लेकिन मैं EWS के लिए वहां तुरंत पहुंच जाता हूं और चीज़ों को सही ढंग से लेते हुए अपने सीनियर्स को अच्छे ढंग से ब्रीफ करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि EWS केस हमारे मान सम्मान और हमारी अंतिम विकल्प की लड़ाई है। साथियों, आज संदीप तिवारी जी से मैंने बात ही बात में कहा कि ऐसा हो, अगर ऐसे ही डेट लगती रही तो मुझे साइकिल लेना पड़ेगा, जबकि दलाल टाइप के लोग मंजिल पे मंजिल बनवा रहे हैं। उनको चाहे जितना बेइज्जत करो वे खीस काटते हैं और सोशल मीडिया पे बड़े ज्ञानी बने रहते हैं। साथियों, मैं शुरुआत करता हूं अशोक खरे साहब की जो प्लीडिंग्स थी वह शुरुआत से ही मैं आपको बताऊंगा। अशोक खरे साहब ने जब अपने रिट पिटीशन को पढ़ना प्रारंभ किया तो अर्चना सिंह जी ने कहा कि अरे जो है ये भर्ती 2018 में आई है। तुरंत अशोक सर खरे साहब ने राघवेंद्र सिंह 156/2019 का आदेश दिखाया और उसके पेजेस पढ़े और कहे। फिर अर्चना सिंह जी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। तो तुरंत उन्होंने हंस के जज साहब से कहा कि मैं उससे ऊपर का आदेश दिखा रहा हूँ। उसके बाद भी जो है मेरी बात काटी जा रही है। तुरंत जज साहब ने अर्चना सिंह चौहान जी को और कुष्मांडा शाही जी को, जो बीच बीच में बार बार टीका टिप्पणी कर रहे थे, चुप कराया और कहा कि जो है आप अपने टर्न पे बोलिएगा। उसके बाद फिर अशोक खरे साहब ने एक पूरे जानकारी के साथ पूरी रिट पिटीशन का सार बताया। एक जगह वो गड़बड़ हो गए, वो 10% को डिस्क्राइब नहीं कर पाए, शायद वे भूल गए थे, लेकिन तुरंत सीमान सर ने उसको संभाला और सुप्रीम कोर्ट के जो EWS का जनहित याचिका का आदेश था, उस याचिका की चर्चा की और GK सिंह सर ने उस आदेश को दिखाने के लिए अपना पैड खोला। फिर शायद वह सिंगल बेंच में लग चुका था, इसलिए उनके पास नहीं था। तुरंत सीमान सर ने मुझसे कहा कि जाइए और पूरे आदेश को 400 पेज के आदेश को निकलवा कर लेकर आइए। उनके जूनियर को मैंने वह काम सौंपा और वे 20 से 25 मिनट में आए और उस याचिका के आदेश को, वर्टिकल जो आदेश हुआ है, उसे माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में प्रस्तुत किया गया। फिर खरे साहब पूरी ब्रीफिंग और पूरी ड्राफ्टिंग पढ़ के सुना रहे थे और आरक्षण कब लागू होता है, कैसे लागू होता है। 1984 14(1) नियमावली बेसिक शिक्षा परिषद के संदर्भ में बताने लगे। तब तक इंदिरा साहिनी का भी जिक्र हुआ और एक सीनियर अधिवक्ता ने जो है कहा हाँ यह सही है, यह कहते हुए वो खड़े हुए, फिर बैठ गए और धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई। और GK सिंह सर का एक अहम मुद्दा लगा हुआ था, वो 10 मिनट के लिए बाहर गए, फिर वे आए और जब आए तो उन्होंने सीमान सर से कहा सारे आदेश कंक्लूड करवा दो। फिर राघवेंद्र सिंह का ऑर्डर, रामशरण मौर्य का ऑर्डर और जनहित अभियान का ऑर्डर, सारे ऑर्डर जज साहब को प्रस्तुत कराए गए। एक एक पॉइंट बताया गया, पॉइंट नंबर फला से फला किस आदेश में क्या है, कैसे है। और बेसिक शिक्षा नियमावली को 14(1) को खरे साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया है और चीज़ों को अपनी तरफ मोड़ दिया है। जज साहब भी बिल्कुल कन्वे हो गए हैं, लेकिन चूँकि अंतिम बहस और अंतिम निर्णय जब तक नहीं आ जाता है, मैं अपने उत्साह में इस बार अतिशयोक्ति बोलने से बिल्कुल बचूंगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है मैं ही जीतूंगा। लेकिन निर्णय आने के बाद जो मेरा उत्साह रहेगा, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, वह लूज़ ना हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से न बोलते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, हमारे प्रयास में ना कभी कोई कमी थी, ना है और न रहेगी। साथियों, 1.25 घंटे की जो ब्रीफिंग है वो मैं थकने के बाद अभी तक पूर्णतः उसको नहीं बता पाऊँगा। सने छोटा वीडियो बना के आप लोगों को 1-2 दिन में, 3 दिन में सारी चीज़ों को जो खरे साहब ने माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच
MC त्रिपाठी जी के बेंच में कहा है, सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। आप लोग साथ में बने रखें, विश्वास बनाए रखें। जिस संकल्प के साथ 16 मई 2020 को मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कूदा था और जिस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ा था, मेरा कहीं भी कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने आंसर की में भी लोगों को गुमराह करके 1500-1600 लोगों को याची बनाया हो। सिर्फ और सिर्फ EWS केस 2022 तक लड़ा हूँ। 2022 में जब 6800 का मुद्दा आया तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ भी मेरा हित प्रभावी हो रहा है, तो वहाँ मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मेरा कार्य दलाली करना नहीं है, मेरा कार्य है स्वच्छ वकालत करना और अपने जो हमारा गिरवियांश है उसके लिए लड़ना और लड़ के अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए नौकरी प्राप्त करना। मेरा जो मेन मोटो है वह यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरा दृढ़ संकल्प पूरित हो और पूरित होने के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी या कहीं भी जुड़े हुए हों वह मेरे और मेरी टीम के अथक प्रयास से नौकरी पाएं। बाकी लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही गलत बताएंगे और चीज़ों को गलत ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। आपको जो सुनना पसंद है, अगर वह सुनना चाहेंगे तो आप सदैव बरगलाए हुए ही रहेंगे और गलत चीज़ों को धारण करेंगे, और जो चीज़ें सही है उसको अगर आप सुनेंगे तो आपकी जो मन की शांति है वो आपको 110% प्राप्त होगी। और जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट के साथ आप बराबर बने रहेंगे और जानते रहेंगे और कभी भी पीड़ित नहीं होंगे, आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। मेरा मोबाइल नंबर 9721025128 एंड 7905856266 है, जिस पे आप 7905856226 पे कॉल या व्हाट्सएप करके कभी भी कोई भी आप अपनी समस्या को मुझसे पूछ सकते हैं और अपना भाई बंधु समझते हुए आप मुझसे कोई भी समस्या का भी जिक्र कर सकते हैं। और EWS संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और मुझसे व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं सने आज की जो टोटल सुनवाई हुई है उसको आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट, नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।